अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इस वक्त मैं जो है वो ओपन डोर्स की जो स्क्रीन है उस पर मौजूद हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो पोर्टफोलियो होता है उसको कैसे फिल करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ओपन डोर स्कॉलरशिप का। तो आपने काइंडली इसको गौर से सुनना है और जैसा मैं बताऊँ वैसा ही करना है, ताकि आपको आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम स्कोर आ सके आपके। ठीक है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो प्रीवियस वीडियो के हवाले से होंगी, वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स को भी वर्क परमिट मिलता है। तो देखिए, वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स को भी। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर वर्क परमिट नहीं मिलता तो आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते मॉस्को में। ऐसा नहीं है, बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जो बिना वर्क परमिट के मिल जाती हैं। इसमें इतना इशू या परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप काम कर सकते हैं, मेन चीज़ ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप पे काम कर सकते हैं तभी आए। बिना काम के आप यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो खैर, अभी चलते हैं वीडियो पे और बताता हूँ कि आपको पोर्टफोलियो फिल कैसे करना है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो अगर आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो आपके 2 पोर्टफोलियो बनेंगे, दोनों के अलग अलग। अभी क्योंकि मैंने एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मास्टर्स का, अर्बनिज़म एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो अभी मैं इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फिल करूँगा, आपको दिखाऊँगा पोर्टफोलियो का सीन क्या होता है। तो सबसे पहले आपने जाना है एजुकेशन वाले सेक्शन पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्री ऐड करनी है। यू कैन ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट अप टू 5 डॉक्यूमेंट एजुकेशन कंप्लीटेड और कंप्लीटेड दिस एकेडमिक ईयर। यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि द लेवल ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो जाहिर है आप बैचलर्स की एजुकेशन लिखेंगे। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन पे क्लिक करनी है। ठीक है। उसके बाद कंट्री जहाँ से आपने बैचलर्स या एफएससी की है वो लिखना है। इंस्टीट्यूशन नेम जैसा ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ होता है उसी तरह लिखना है। ठीक है। अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में लिखें, और अगर फर्स्ट वर्ड कैपिटल में तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल में रखें। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है। और यहाँ पर आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखनी है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपलोड कैसे करने हैं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स यूँ करते हैं कि मोबाइल से या कैम स्कैनर से फ़ाइल को स्कैन करते हैं और उसको पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। ये एक रिस्की काम है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना करें, लेकिन ये एक रिस्की काम है। रिस्क इसलिए कि अगर जो बंदा चेक कर रहा है उसके समझ में ना आए या कोई भी एरर आ जाए तो आपके इस सेक्शन के नंबर 0 मिल जाएंगे, और इसके बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो कोशिश करें किसी अच्छे स्कैनर से स्कैन करवाएं डॉक्यूमेंट्स और आपने वो अपलोड करना। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या अपलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो। अब आप इनको अपलोड कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास डिग्री भी है ट्रांसक्रिप्ट दोनों है तो आप पहले डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को स्कैन करें और फिर दोनों को मर्ज करें। मर्ज करके एक पीडीएफ बनाएं और देन उसको अपलोड करना है आपने। ठीक है। इसी तरह अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी एफएससी की डिग्री और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट को मर्ज करें, देन अपलोड करें। ठीक है। और एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग यूँ करें, इसमें आप अपनी अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, उसी के साथ एफएससी की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और मैट्रिक की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, इन सारों को एक पीडीएफ बना दें मर्ज करके और उसको अपलोड करें। ये भी पॉसिबल है। मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप इसमें मैट्रिक से लेकर बैचलर्स तक की सारी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट सारी अपलोड करें। सबसे ऊपर बैचलर्स की रखें, उसके बाद एफएससी की और उसके बाद मैट्रिक की। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की भी करते हैं तो भी इशू नहीं है। ठीक है। तो अपलोड आपने कैसे करना है, सिंपली लैपटॉप में सेव करके उसको यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना होता है। अच्छा, फिर आपका जो एजुकेशन वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन बात करते हैं मोटिवेशन लेटर की। मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो आपको 2 मोटिवेशन लिखने होंगे। अभी मैंने क्योंकि एक सेलेक्ट किया तो एक किया है, वरना दूसरा यहाँ नीचे आ जाएगा। हर सब्जेक्ट का आपने अलग लिखना होता है। तो
लिखना यूँ है कि आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा, इन्होंने ये फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपने फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है, सिंपली इन्होंने दिया हुआ है, आपने यहाँ पर लिखना होता है टाइप करके। पहले तो इन्होंने वर्ड्स भी दिए होते थे, अभी वर्ड लिमिट लिखी नहीं है, तो कोशिश करें 300 वर्ड तक का आंसर दे दें इसमें। तो पहले ये आपसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। अगर कोई साइंटिफिक इंटरेस्ट है या यहाँ पर आप कोई डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग रखा है तो वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आएगा और सब्जेक्ट यहाँ से सिविल हो जाएगा, ठीक है। फील्ड ऑफ साइंस इंजीनियरिंग सिविल। अब यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें इतना इशू या घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये आपने 2 अगर लिखे हैं तो उनके लिए आपने अलग अलग लिखने होंगे, अगर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखनी है डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स में आ रहे हैं और मास्टर में अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में, सिविल इंजीनियरिंग तो एक वाइड फील्ड है, उसके अंदर आप जिसमें मास्टर्स करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखने हैं। यहाँ फिर आपने पर्सनल गोल्स लिखनी है, फिर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लिखें, द रीज़न ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द रीज़न फॉर चूजिंग टू स्टडी इन रशिया। देखें यही सवाल पहले भी होते थे, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इस मोटिवेशन लेटर पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको हेल्प करूंगा कि ये कैसे लिखने हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपने लिखना होता है मोटिवेशन लेटर। यहाँ पर लिख के अपलोड नहीं करना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो पहले तो ये वर्ड लिमिट भी दी होती थी, अभी वो नहीं दी है, लेकिन आप 300 वर्ड्स तक हर एक का आंसर लिखने काफ़ी है। मैक्सिमम 300 वर्ड तक लिखते हैं, अच्छी बात है। फिर आपका मोटिवेशन लेटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं अचीवमेंट्स पे। अचीवमेंट्स पे मैं आपको जो सर्टिफिकेट्स का कह रहा था वो यहाँ पर आपकी जो बात है वो इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अचीवमेंट्स आर कॉमन रिक्वायरमेंट सेक्शन फॉर ऑल सेलेक्टेड सब्जेक्ट एरियाज। ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से ही होंगी। अगर आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और उनमें से एक सर्टिफिकेट सारे एक सब्जेक्ट से रिलेट कर रही हैं तो उसके नंबर मिलेंगे, दूसरे के नहीं मिलेंगे। बाकी इसकी अपलोडिंग देम इज़ ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करते हैं तब भी मसला नहीं है। पहले तो ये होता था जब मैं अप्लाई करता था नंबर भी लिखे होते थे, सामने ही नंबर भी लिखे होते थे। अभी नंबर इन्होंने नहीं लिखे हैं, लेकिन बेहतर है आप अपलोड लाजमी करें। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अचीवमेंट्स में आपने क्या और कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले ऐड पे क्लिक करेंगे। पहला टाइप ऑफ अचीवमेंट पब्लिकेशन है। अगर किसी ने कोई पब्लिकेशन लिखी है तो बेस्ट है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दें, रिसर्चर आईडी, ORCH ID, SPIN, स्पाउस ID, टाइप ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद आपने वहाँ पर ये फ़ाइल अपलोड करनी है, आपकी पब्लिकेशन जो है उसकी ये सारी डिटेल्स आपने लाजमी अपलोड करनी है, ठीक है। जो PhD में कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है। दूसरी अगर बात करें रिपोर्ट ए कॉन्फ्रेंस, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा था। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो आपने इसकी हेडिंग पे वो टाइटल दे दें। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना बताऊं तो मैंने यूनिवर्सिटी में एक ऑलिव ऑयल के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो उसका ऑथर होता है, आपको पता है, कॉन्फ्रेंस पे भी उसका नाम, ईयर लिखना है, वेबसाइट, ज़ाहिर इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो उसकी वेबसाइट तो लाजमी होगी, और आपको उसका सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है PDF में। लेकिन याद रखें कि आपने उसको स्कैन लाजमी करना है अच्छे से कंप्यूटर से, ठीक है। तीसरी जो है वो अचीवमेंट्स में आता है कि पेटेंट फॉर एन इन्वेंट्री या साइंटिफिक डिस्कवरी। ये अगर आप, ये बहुत मुश्किल होता है कोई कर सकें। अगर आपने कोई साइंटिफिक डिस्कवरी की है या करेंगे तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो अगर आपके पास है कोई कर सकते हैं जुगाड़ तो यहाँ कर सकते हैं, बाकी मैंने तो ये खाली छोड़ दी थी। उसके बाद ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एरिया, ये तो ज़ाहिर सबके पास होगा। अगर आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है तो आपने यहाँ पर लिखेंगे और उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। बाकी आप फेक भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएं ऐसे कि देखने वाले को लगे कि यार ये रियल है। फिर अवार्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन और कंटेस्ट रिलेटेड टू प्रोफाइल
इसमें कोई भी आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोटिवेशन लेटर पे लिखा है कि मैं फ़लाँ कंपटीशन जीता था या कुछ हुआ था, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं और उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी नेम ये आपने लिखना है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट करते हैं उनके लिए लाजमी है ये। और लास्ट पे है द पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट्स। ये मैं वहीं थीसिस की बात कर रहा था। अगर आपने कोई थीसिस लिखी है तो उस पर नेम ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसमें आप अपने आप को कोशिश करें कि ग्रुप का जो लीडर होता है वो रखें, और ये रहेगा। उसके बाद लिंक ऑफ द प्रोजेक्ट वेबसाइट इफ़ अवेलेबल, इस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की वो लिंक दे दें जहाँ पर आपके थीसिस जमा होते हैं, और यहाँ पर आपने अपनी थीसिस अपलोड करनी है, ठीक है। और बस यही था पब्लिकेशंस अचीवमेंट्स में। लेकिन शुरू में भी इन्होंने कहा है ये ज़रूरी नहीं है, अपलोडिंग देम इज़ ऑप्शनल। अगर आप ये अपलोड नहीं करते मसला नहीं है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो स्कोर कम बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लाजमी आपने सबमिट करवाना है। स्पेशली आप सिर्फ अगर छोड़ सकते हैं तो आप ये इसको छोड़ सकते हैं, पेटेंट फॉर एन इन्वेंट्री और रिपोर्ट ए कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशन। इन तीनों के अलावा बाकी सारे आपने लाजमी फ़िल करने हैं। कोशिश करें जितनी मैक्सिमम फ़िल होती हैं करें, बाकी अगर नहीं होती तो ये लास्ट के 3 तो आपने लाजमी ही करने हैं, ठीक है। और फिर आपका ये सब करने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये टेस्ट आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ टास्क 45 MCQs होंगे, टाइम 60 मिनट का होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखे, द एंट्रेंस टेस्ट मस्ट बी कम्प्लीटेड फॉर ईच सेलेक्टेड सब्जेक्ट एरिया। अगर आप 2 सब्जेक्ट रखेंगे तो आपके 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। It is designed to identify participants who possess required level of knowledge for the participation in the second stage of open doors and familiarize them with the assignment interface before subsequent stage. Each subject area test must be attempted up to 3 times. तो अच्छी बात यह है कि ये जो टेस्ट ये 3 दफ़ा होता है। तो अगर तीनों में से आपकी जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे उसी को काउंट किया जाएगा, जिसमें कम आएंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इजी टेस्ट होता है, आप इसको चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसकी तरफ नहीं जाना है। फ़िलहाल आपने अपना पोर्टफोलियो, एजुकेशन और मोटिवेशन लेटर और अचीवमेंट्स इनको कंप्लीट करना है अच्छे से। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएं तो आप टेस्ट देंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो एडिट कर सकते हैं, मसला नहीं है। ये आप 6 नवंबर तक आप एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी अपलोड करके रखते हैं तो ये नहीं कि परमानेंट सेव हो जाएगा, आप उनको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पोल्स ऐसे ही, इसको छोड़ दें। तो ये चीज़ें फ़िलहाल आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट करनी है तो कर सकते, लेकिन इसका अभी इतना मेन इशू नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है। फ़िलहाल के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना पोर्टफोलियो फिल करें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन लेटर पे इंशाल्लाह बताऊंगा। देन हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आएंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रखनी चाहिए। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई ऑनलाइन सेशन रखते हैं, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए स्टूडेंट्स के, तो उन सबको रिप्लाई करना बहुत पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑनलाइन सेशन रखते हैं, उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर कर सकूँ। तो ऑनलाइन जो सेशन होगा वो मैं इस वीडियो के कमेंट में बता दूँगा, क्योंकि अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं डिसाइड करूँगा तो कमेंट में इंशाल्लाह बता दूँगा। तो फिर हम ऑनलाइन उसमें फिर डिटेल में गपशप करेंगे, सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ। आप कमेंट में पूछें, इंस्टा में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोटिवेशन लेटर के ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।